तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द मैथमेटिकल मेथड। ऑलरेडी हम लोग ने 3 वीडियो बना लिया है। ये हमारा चौथा है, लेक्चर नंबर 4 है। ओके, सो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसके पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हम लोग ने डिस्कस कर लिया है ट्रायंगल लॉ, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है पैरेललोग्राम लॉ। अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाओ, वो लेक्चर देखो, फिर यहां पे आओ और ये लेक्चर देखो, तभी तुमको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो फटाफट अपना बुक पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और तुमको पता है वीडियो एंड हो गया तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। ओके, अगर लेक्चर मतलब वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो ऑब्वियसली तुमको क्या करना है? सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब अगर तुमको याद होगा तो स्टार्टिंग के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कि अगर दो वेक्टर है, ओके सॉरी, एक वेक्टर और एक स्केलर है और उनका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यस और नो? अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी का मान लो लेट्स से p वेक्टर और मान लो स्केलर क्वांटिटी है a, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। हाँ या ना? हम लोग ने एग्जांपल देखा था, किसका एग्जांपल देखा था? हम लोग ने फोर्स का एग्जांपल देखा था। हाँ या ना? फोर्स याद है सबको? F = ma। देखो a क्या है? a एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। हाँ या ना? m क्या है? मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी और अगर एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो जो क्वांटिटी मिलेगा दैट इज फोर्स, वो क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। बात समझ में आ रही है सबको एवरीवन? पक्का? ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहां पे हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले नहीं है, यहां पे और कुछ मजेदार टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो, सो ये चीज को थोड़ा सा हटा देते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर। ओके, सो अगर हम लोग वेक्टर इंटू वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने पे अगर तुम्हारा आंसर स्केलर आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी काम जरूरी नहीं है भाई, ये बाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क, तो वहां पे सब काम आएगा। ओके, टॉर्क क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, वहां पे काम आएगा ये। तो आगे बहुत काम है स्केलर प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, सो अगर दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्वांटिटी क्या मिलती है? स्केलर मिलती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स से वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 2, तो अगर मुझे मेरा जो रिजल्टेंट है, जो मेरा फाइनल वैल्यू है, वो अगर वेक्टर मिल रहा है, अगर वो वेक्टर मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, बात समझ में आई? मतलब अगर दो क्वांटिटी है हमारे पास और दो क्वांटिटी हमारे पास, हमको पता है कि भाई दोनों क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज द स्केलर क्वांटिटी, तो उस पूरे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है वेक्टर का और दोनों क्वांटिटी को क्या करें? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो क्वांटिटी मिल रही है वो अगर वेक्टर मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अब ये दोनों टॉपिक को, ये दोनों चीज को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग लगा लो फटाक से, स्केलर प्रोडक्ट। तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर और लेट्स से बी वेक्टर। मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर एंड लेट्स से बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर को क्या कर रहा हूं? ये दोनों वेक्टर को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर into cos theta. And what is theta? Theta is nothing but angle between both the vector.
थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। मतलब अगर a मल्टीप्लाई बाय v वेक्टर करूं, a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर करूं, तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा मुझे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। And what is theta? Nothing but an angle between both the vector. Nothing but angle between both the vector. ध्यान से समझो, ये चीज क्या लिखा है वो समझो, इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझने की कोशिश करो। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल। अब एग्जांपल देखो, तुमने बचपन में पढ़ा है वर्क, हाँ या ना? जिसने पढ़ा है फटाफट कमेंट करो, व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? फटाफट पॉज करो वीडियो, वर्क का फॉर्मूला पहले कमेंट करो। तुम लोगों ने ऑलरेडी 9th या 10th में ये पढ़ा है। व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे ही मैंने बताया था। व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? अब मुझे पता है भाई फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला? वर्क। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई वर्क को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सिंस वर्क को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वर्क है क्या? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होगा भाई? ये जो प्रोडक्ट होगा दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट होगा दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बीच में लगा देते हैं डॉट, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्लियर? बात समझा एवरीवन? व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? नथिंग बट एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। नथिंग बट एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और उसको भी बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डॉट बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी। बात समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं। आगे व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट? तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर है, अगेन सेम वेक्टर ए एंड अगेन सेम वेक्टर बी। तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आए वो क्या रहे? वो वेक्टर क्वांटिटी रहे। क्या रहे? वेक्टर क्वांटिटी रहे। मतलब अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? बी के साथ, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इंटू साइन थीटा, हाँ या ना? वहां पे क्या था? कॉस। कॉस किसके लिए यूटिलाइज होता है? डॉट प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। साइन किसके लिए यूटिलाइज होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्रॉस से। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलते, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। और इसका एक एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क? दैट इज पोजीशन वेक्टर r क्रॉस f। देखो f मतलब फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, r इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टॉर्क। और टॉर्क भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस। इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, याद रखना, ये क्रॉस है। बात समझ में आ रही है? ओके एवरीवन, पक्का समझ में आया? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन तो होगा ही होगा, हाँ या ना? भाई इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो इसका डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा। क्या होगा? यूनिट वेक्टर के अलोंग होगा। और यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा दोनों वेक्टर को। ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। ओके, ये जो यूनिट वेक्टर आएगा मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मान लो a और b। अब ये a और b के बीच में एंगल थीटा है
और इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, क्या लूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट। देखो यहां पे मैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर इन दोनों क्वांटिटी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे को जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल वेक्टर आएगा, वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही है? समझ आ रही? देखो ऐसे कुछ ऐसे समझो, मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर है, ऐसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। अब ये जो तीसरा वेक्टर है ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, ये वेक्टर ए को भी परपेंडिकुलर रहेगा और वेक्टर बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? सबको पक्का? ओके। हाँ, अब कंडीशन भाई ये ऐसा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, है ना? ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए, इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि भाई अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ आओ, ए से बी की तरफ। अब ए से बी की तरफ आओगे तो ऑब्वियसली ए से बी की तरफ आओगे तो तुम्हारा थंब कहां पे इंडिकेट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना? मतलब मेरा डायरेक्शन कहां बनेगा? नीचे की तरफ। और मान लो बी से ए की तरफ जाओगे, जब बी से ए की तरफ जाओगे तो बी से ए की तरफ जाओ, थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन कहां बनेगा? ऊपर की तरफ। मतलब यहां पे हमको क्या समझना है? यहां पे समझना है कि भाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं अच्छे से, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं। ये चीज हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। याद रखना ये चीज, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड, और अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड। तो दोनों में डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेक्टर इज चेंजिंग। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो भाई वेक्टर भी चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में आया? व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? अब बोलोगे सर ये तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अरे वेक्टर प्रोडक्ट ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखो स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आया? कैसे डिफाइन करना है ये समझ में आया? डायरेक्शन कैसे देना है ये समझ में आया? अभी इसकी और बातें करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की। ओके, कि ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, सो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो अगर वीडियो आप लोग ने यहां तक देख लिया है तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, हाँ या ना? ओके, सो अगर देखो कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट 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 डाउट कर दो और जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसका ही नेक्स्ट पार्ट 2 होने वाला है और वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दोनों लाइक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत लाइक वो समझ जाओगे ना तो ये दोनों स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे समझ में आ जाएगा, दोनों एकदम मस्त से समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।